गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड। डियर फ्रेंड, देखिएगा और थोड़ा समझिएगा कि क्या चीज़ अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। मार्केट के अंदर आप सोचें कि एकदम बैकबाउंस आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो देखिएगा, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि मैं आपको क्या चीज़ बताना जा रहा हूँ और वो चीज़ आपको आगे भी काम में आएगी, ठीक है ना। देखिएगा हुआ क्या है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने एक डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया, फिर अगेन ऊपर गया, रेंज बनाया, ऑल टाइम हाई को टच करने के बाद मार्केट कंटिन्यू नीचे गिर रहा है, ठीक है ना। तो अब आप केवल इतना सोचिएगा कि इन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक सेलर भरकर बेचता हुआ आया है, तो वो कहीं ना कहीं तो अपना प्रॉफिट बुक करेगा। मानिएगा कि अगर आपने यहाँ पर सेल किया होता सपोज, और आपने 10,000 रुपये सेल किए होते, सपोज कीजिएगा 10,000 रुपये अगर आपने सेल किए होते और आपको यहाँ पे 50, 60, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट अगर हो रहा होता, तो आप क्या यहाँ पर बुक नहीं करोगे? आप ऑब्वियसली बुक कर लोगे, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर बुक हुआ, अब आप क्या करेंगे? आप ये सोचेंगे कि मार्केट यहाँ तक आया, थोड़ा सा ऊपर जाए और उसके बाद अगर फॉल करता है, ठीक है ना, तब अच्छा होगा। आप यहाँ पे आने का वेट करेंगे या यहाँ पे आने का वेट करेंगे, थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर ऊपर आने का वेट करेंगे ना। जितने ये सेलर हैं जिन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया है, वो यहाँ पर आके अपनी हाफ क्वांटिटी और ऐड करेंगे। जैसे ही ये लो ब्रेकआउट होगा और इसका रिट्रेसमेंट होगा, तब क्वांटिटी और ज़्यादा ऐड होगी, तो मार्केट के अंदर फॉल आएगा। अब ऊपर जाने के लिए क्या चीज़ देखनी है, ये मैटर करता है, ठीक है ना। तो ये तो मैं 1 आवर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। मुझे क्यों यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लेवल मेरा हाई हो गया है, वो इसलिए क्योंकि ये जो कैंडल बना है ना, ये वाला जो कैंडल बना है, ये परफेक्टली आप देखेंगे तो हैमर कैंडल है। और वो भी कहाँ बना है? पूरे बॉटम पे आके बना है, ठीक है ना। देखिए RSI मैं आपको बोल रहा था, RSI ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड है, कि बिकवाली के चांसेस कम हैं। तो देखिए बिकवाली के चांसेस तो कम थे, मगर इन दो कैंडलों के अंदर इतना ज़बरदस्त प्रीमियम इंक्रीज हुआ है कि कुछ कहा नहीं जाता, ठीक है ना। और अगर मैं आपको इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाऊं, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको सेंसेक्स के अंदर करना क्या है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए सिंपल, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब तक मार्केट अपने डे हाई के ऊपर नहीं निकलता है। डे हाई मार्केट का क्या है? ये है आपका 83,600 से 83,600 मान लीजिएगा, ठीक ना। 83,600 लेके 83,650 के ऊपर जब निकल जाए, श्योरिटी तभी आएगी जब 83,650 के ऊपर मार्केट निकल जाएगा, ठीक है ना। जब इसके ऊपर मार्केट निकलेगा ना, तब एक हमें मोमेंटम अच्छा देखने को मिलेगा। आप देखिए सपोर्ट कहाँ पर अवेलेबल हो गया है। ये सपोर्ट बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट ये हमारे लिए बन चुका है, और ये हमारे लिए कल भी वर्क करेगा और आने वाले दिनों में भी ये वर्क करेगा, ठीक है ना। ये ब्रेक होगा तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में कन्वर्ट भी हो जाएगा, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है करके, ठीक है ना। अभी देन क्या हो मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट यहाँ तक चला जाता है या यहीं से ही मार्केट एक पुल बैक लेने की कोशिश करता है, तो हमारे पास जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो 83,200 का सपोर्ट निकल कर आ रहा है, ठीक है ना। बस यहाँ पे आए मार्केट, यहाँ पे किस तरह से आए, सपोज कीजिएगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद स्लोली 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 यहाँ तक आए, फिर उसके बाद अगर यहाँ से निकलता है तो एक टारगेट मिल सकता है 84,000 तक का, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इंडिकेटर लगाइए, कुछ भी लगाइए, इतनी अच्छी तरीके से मोमेंटम तभी पकड़ सकते हैं, अब तक आपका नॉर्मल प्राइजेक्शन काम नहीं करेगा। नॉर्मल प्राइजेक्शन जब काम करेगा तभी आप बड़े मोमेंटम पकड़ सकते हैं। जल्दीबाजी कहीं की नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा नीचे तो आने दीजिए इसे। ये जो इम्पल्सिव मूव आया है, सडनली जो मूव आया है, इसको थोड़ा सा सस्टेन तो होने दीजिएगा। जब तक ये सस्टेन नहीं होगा, यहाँ सस्टेन हो जाए, मानिए यहाँ पर सस्टेन हो जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद अगर निकलता है वेल गुड है। और मानिएगा जल्दी जल्दी यहाँ पर आ जाता है, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ पर आके यहाँ पर आके ट्रैप करके अगर ऊपर निकलता है, वेल गुड, ट्रेंड चेंज हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझिएगा। और देन जो कि मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, अगर आप देखेंगे ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उस टाइम पर हमने आपको बताया था। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कुछ कि यहाँ पर जो है ट्रेंड लाइन बन रहा है। यहाँ पे मैंने आपको हाई बताया था, ये हाई में, 1 मिनट रुकिएगा, ये ना नए रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गए, मैं इनको डिलीट करता हूँ फिर आपको समझ आएगा। यहाँ पर बनाया था, यहाँ पर बन रहा था, और यहाँ पर भी बन रहा था, ठीक है ना। ये तो बहुत ही ऊपर था, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, एक ट्रेंड लाइन बनना है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो एक
ऊपर साइड में ब्रेकआउट होगा तो ऊपर साइड का मोमेंटम अच्छा आएगा, डाउन साइड में ब्रेकआउट होगा तो डाउन साइड में मोमेंटम अच्छा आएगा। बट मुझे पोटेंशियल जो था वो केवल और केवल डाउन साइड में ही था, इसलिए ही मैं ट्रेड जो था टेलीग्राम पे डाउन साइड में चल रहा था। और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा बफर रखिएगा, 10-15 पॉइंट का, 10 पॉइंट 12 पॉइंट का बफर रखिएगा। हो सकता है मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त मोमेंटम हमें देखने को मिल जाए, है ना। और अगर आप टेलीग्राम चैनल को देखेंगे तो टेलीग्राम चैनल के अंदर देखिए ज़बरदस्त ट्रेड जो है पंच हुई, और क्या टारगेट दिया उसने, ठीक है ना, ये देखिएगा क्या टारगेट आया उसमें। तो इसी तरह से ये वीडियो में मैंने आपको बताया था, और ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर किस तरह के मोमेंटम हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वेट करना ज़्यादा बेटर है। ओके, थैंक यू सो मच।